गोरामुमु अध्यक्ष मन घिसिङ अनि केन्द्रीय प्रवक्ता महेन्द्र छेत्री भारतीय जनता पार्टीको निमन्त्रणामा दिल्लीको बैठकमा भाग लिएर दार्जिलिङ फर्किए। आज दिल्लीबाट फर्कने क्रममा बागडोगरा हवाई अड्डामा पत्रकारहरूलाई सम्बोधन गर्दै बैठकबारे उक्त जानकारी दिए। यस अवसरमा अध्यक्ष मन घिसिङले बताए अनुसार भारतीय जनता पार्टीको केन्द्रीय नेतृत्व अनि पश्चिम बंगाल भाजपाका नेतृत्वहरूसँग बैठक बसे। उक्त बैठकमा 2021 को बंगाल विधानसभा चुनाव अगुवै स्थायी राजनैतिक समाधानको निम्ति भाजपाको सम्पूर्ण गठबन्धन दलहरूलाई लिएर वार्ता सुरु हुन पर्छ भनेर उक्त सभामा आफूले जनाएको घिसिङले बताए। स्थायी राजनीतिक समाधान केवल गोर्खाल्यान्ड हो, तर यदि गोर्खाल्यान्ड हुन नसकेको खण्डमा छैटौं अनुसूची भन्दा मुनिको कुरा स्वीकार नहुने उक्त बैठकमा आफूले स्पष्ट राखेको पनि तिनले बताए। यसैगरी दिल्लीबाट आफूहरू आज घर फर्किरहेकोले सरकारी निर्देश अनुसार अब 14 दिनसम्म दुवैजना होम क्वारेन्टाइनमा बस्ने पनि घिसिङले जानकारी दिएका छन्। अभी ये पहाड़ के विषय में है, ऑब्वियसली जो भी एक कन्फ्यूजन था, क्या था पहाड़ में चल रहा था, क्या ट्राइपार्टाइट होने वाला है, क्या क्या ऐसा था, अकेले अकेले कोई मुलाकात, कन्फ्यूजन था, इसीलिए जाना पड़ा। तो वहाँ जाकर अब ट्राइपार्टाइट का जो भी है उसका भी ये मिनिस्ट्री से कोई मेरे को तो नहीं मिला। ये लेटर हो या ऑफिशियल लेटर कुछ भी नहीं है। तो इसमें भी इतना आतंक होने की ज़रूरत नहीं है। तो विशेष क्या है, जो भी स्टेट लेवल का जो भी बीजेपी लीडर्स है, सेंट्रल लीडर्स है, सो जो रियलिटी है दार्जिलिंग पार्ट और जो भी इस बार बीजेपी ऑफकोर्स बीजेपी एक सीख करेगा सपोर्ट का या क्या क्या जो भी हो, लेकिन हाई एक्सपेक्टेशन पब्लिक ने रखा हुआ है। इस बार 21 के आगे कुछ ना कुछ हो, नॉट ओनली अश्योरेंस नहीं होगा, इस पर डाइजेस्ट नहीं होगा। तो यही बातें हमने रख दिया है, कुछ तो कीजिए, पल कीजिए, ठोस कदम उठाइए, बोल्ड डिसीजन सेंटर हैज़ टू टेक रिगार्डिंग द पॉलिटिकल इशू। चाहे तो पॉलिटिकल इशू है, क्या हो सकता है पॉलिटिकल इशू, वो लोग सीरियसली उसमें ध्यान देना पड़ता है। अभी तो एक कदम उसके लिए आगे भी तो नहीं बढ़ा है, प्रोसीजर होता है सब चीज़ के लिए। सो कब होगा, फर्स्ट स्टेप कब होगा, सेकंड स्टेप कब होगा। सो इसीलिए उन लोग का रियलिटी हमने बता दिया है। ऑफकोर्स सीनियर लोग हैं, अच्छे लोग हैं, पॉजिटिव लोग हैं। अभी भी आज तक बैठा हुआ है, सब जैसे हम लोग बैठा हुआ है, सारा जनता भी रुका हुआ है, कुछ ना कुछ कर देगा इस पर बीजेपी। ऐसे है ना। सो ये देखना है, हमने तो बातें रख दिया है, रियलिटी ग्राउंड रियलिटी को बातें रख दिया है, देखना है, थोड़ा टाइम दे देंगे उन लोगों को सोचने का टाइम। रियलिटी जो फैक्ट से बता दिया है, जो रख सकता है, और दूसरा पार्टी भी जो रखेगा ठीक ही है, हम लोग भी रखेगा, कोई बात नहीं। नॉट इट एंड्स अप टू पॉलिटिकल कंसर्न। दिल्ली सरकार हम लोग के लिए सोचा क्या है वो सुनना है ना। मांगने तो हम लोग क्या क्या मांग सकता है, जो इट इज तो इन्फिनिटी, उसका तो वही नहीं है। लेकिन दिल्ली सरकार मुंह खोलना पड़ता है ना, बोलना चाहिए। आप लोग के लिए ये सोच कर रखा है सारा, अभी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सबको ये देखकर अभी के लिए ये हमने तो आप लोगों के लिए ये सोच कर रखा हुआ है। से ऐसे ऑल पॉलिटिकल पार्टी जो भी है सहयोग किया था, उन लोगों को बुलाए, या अकेले बुलाने से भी ठीक ही है, लेकिन सिंगल को नहीं बुलाना है, लेकिन कन्फ्यूजन क्रिएट होगा। जो फिर फ्रेंड्स वाला पार्टी होता है उसको भी नहीं होगा, जो थोड़ा होता है ना, उन लोगों को भी मुलाकात कराना पड़ता है। रियलिटी फैक्ट इट हैज़ टू कम टू द पीपल, लोगों को बताना है ना। फिर अंदर क्या क्या सेटिंग, ऐसा कन्फ्यूज होता, सेटिंग नहीं होगा, सेटिंग होता नहीं है, लेकिन पब्लिक में ये सृजना होगा, अंडरस्टूड। सो इसीलिए सबको बुला लिया, मिलने वाला नहीं मिलने वाला, झगड़ा पड़ने वाला नहीं बनेगा, वो मिनिस्ट्री जो बताएंगे हम लोग सुनेंगे, आकर वही जो ट्रूथ है वो बताना चाहता हूँ मैं। एक्चुअली जल्दी मुंह खोले उतना ही जल्दी अच्छा होगा पहाड़ के लिए, पहाड़ के जनता के लिए, यही तो है बात, सिंपल। अब इसके टाइम में पहाड़ के जनता को भी यही अपील है, फोकस रहना पड़ता है। अभी आकर ये इधर उधर नो टाइम ही नहीं है अब। छोटे मोटे इसका टाइम ही नहीं है। फोकस किस में करना है, हम लोग का परमानेंट पॉलिटिकल सॉल्यूशन में।
जल्दी करना है, फर्स्ट स्टेप भी तो शुरू नहीं हुआ है, प्रोसीजर होता है तो कब होगा। इसीलिए हमने जाकर अच्छी तरह बातें रख दिया है। अब लेटेस्ट सी क्या होगा, उन लोग का कैसे रिएक्ट करेगा, सच्ची दिल में हम लोग का लिए प्यार है कि नहीं है, देखेंगे। हाँ, टाइम विल टेल, पर इतना समय नहीं है फिर भी, इसके लिए कि आगे वो थोड़ा देखेंगे, थोड़ा टाइम देना पड़ता है। हाँ, सो यही है बात है, स्ट्रेट कट बात 21 के आगे एक्सपेक्टेशन है कुछ ना कुछ दार्जिलिंग पहाड़ के लिए ठोस कदम उठाए, बोल्ड स्टेप। 6 शेड्यूल क्या होगा आप लोगों ने पहले से? 6 शेड्यूल उठाया नहीं है, JNLA को आपको 6 शेड्यूल इज इशू। हाँ, ये पिताजी के टाइम से ही 6 शेड्यूल का था, ऑलमोस्ट ग्रांट भी हुआ था। लेकिन अभी जो टेक है ऑल यूनाइटेड होकर, नथिंग शुड बी लेस देन 6 शेड्यूल। दिस इज द स्टैंड ऑफ JNLA पार्टी। जो भी ऊपर का चीज़ है, जो भी हो, 6 शेड्यूल का ऊपर का चीज़ वेलकम, अरे व्हाई नॉट। लेकिन उसका नीचे तक कॉमन सेंस भी नहीं बनता है, उसको एक्सेप्ट करे, कैसे करे। हाँ, विल बी अ फूल। हाँ, बेकार होगा। सो JNLA का लाइन ये तो कंफ्यूज नहीं करना है। JNLA अभी 6 शेड्यूल बोल रहा है, कोई क्या बोल, इसीलिए नहीं हो रहा है। नहीं, कौन बोल रहा है? आप लोग दिल्ली में जाकर बोले हम लोग भी 6 शेड्यूल का बात करें कि नहीं, किया नहीं तो 6 शेड्यूल का बात। हाँ, परमानेंट पॉलिटिकल सॉल्यूशन दिल्ली, आप बताना पड़ेगा दिल्ली सरकार को क्या है परमानेंट पॉलिटिकल सॉल्यूशन। सर, इस मीटिंग का क्या 21 में फिर से एक बार पहाड़ पे रंग बदलेगा? देखेंगे सब, ये एक्शन का रिएक्शन का ये सब का यही होगा अल्टीमेटली रिजल्ट। बीजेपी पे भरोसा एक बार 21 के चुनाव आई में? कैनॉट से फ्यूचर का बात है, आई कैनॉट से एट प्रेजेंट जो हुआ एक्सपेक्टेशन रख कर आया हुआ है। इस मीटिंग से कितना आप लोगों को ये लग रहा है कि जो आप लोगों की मांग थी ये लगा ऐसे तो करते आ रहे। हाँ, फिर इस बार भी है। हाँ, आस है, क्या करे, आस रख। 21 में फिर क्या बीजेपी के सपोर्ट में हाँ, आप लोग? नहीं, देखेंगे। दिल्ली जाने का मेन आप लोगों का मकसद? हम लोग का मकसद था, जो हम लोग गए थे दिल्ली जाके वहाँ राज्य का बीजेपी के साथ में और केंद्रीय कमेटी जो बीजेपी के साथ में मीटिंग हुआ। हम लोग ने बोला है कि संकल्प पत्र में जो मेंशन किया बीजेपी की तरफ से, वो मेंशन को 2021 के पहले फुलफिल कर दिया जाए, इसलिए हम मीटिंग हुआ। किस किस मुद्दा पे चर्चा हुआ है? हम लोग बोला परमानेंट पॉलिटिकल सोल्यूशन जो लिखा हुआ है बीजेपी के संकल्प पत्र में, परमानेंट पॉलिटिकल सोल्यूशन और 11 जाति जनजाति के संकल्प। हम लोग चाहते हैं, गोरखाओं का एस्पिरेशन भी है पहाड़ में कि 2021 के विधानसभा असेंबली का पहले इस एस्पिरेशन को फुलफिल किया जाए, इसी हम लोग गए थे बातचीत करने। तो किस तरीके का उस बैठक में आप लोगों का अभी तक तो सब ठीक ठाक हो रहा है, चल रहा है, फिर भी नेक्स्ट मीटिंग होगा। तो ये जो आज का बैठक हुआ, इससे पहाड़वासी कितना संतुष्ट हो सकते हैं? संतुष्ट अब होगा ना। अभी तक कमिटमेंट है बीजेपी का, जितना भी बीजेपी ने संकल्प पत्र में जो जिनिस मेंशन किया, अभी तक तो इंडिया में 370 हुआ, दूसरा मकसद हुआ, अभी तक पूरा किया है। तो इसलिए हम लोग का पूरा भरोसा है बीजेपी के ऊपर में कि इस दफे जो गोरखाओं का एस्पिरेशन है वो फुलफिल होगा। तो आप लोगों का ये जो बैठक था, ये मेनली गोरखालैंड का मुद्दा जो था, इसी को लेकर? हम लोग गोरखालैंड, थर्ड अनुसूचित, 6 शेड्यूल वो सब कुछ नहीं बोल रहे हैं। हम लोग बोल रहे हैं क्यों गवर्नमेंट इंडिया का पास में लीगल एक्सपर्ट भी है, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट भी है, वो लोग डिसीजन लेंगे कि गोरखा का एस्पिरेशन कैसे फुलफिल किया जाए। हम लोग केंद्र सरकार के ऊपर छोड़ दीजिए ना। तो केंद्र पे जो बैठक हुआ उसमें आप लोगों को भरोसा? आज का बैठक में जो गए, लंबा समय से ये पहाड़ का समस्या आ रहा है, अभी जाके पूरा मतलब आज बैठक में तो कितना प्रतिशत ये लग रहा है कि हाँ अब ये जाके? हाँ, हम लोग तो लग रहा है अभी एक राउंड में तो बोला नहीं जाएगा, इसको 2-3 राउंड और मीटिंग होगा। तो बीजेपी पे आप लोग भरोसा कर रहे हैं? पूरा भरोसा है। बीनू सुंदर के वक्तव्य पर क्या बोलते? बीनू सुंदर जी का जो वक्तव्य, उसके बारे में पूरा विरोध चल रहा है। बीनू सुंदर ने सुभाष घिसिंग का ऊपर में जो टिप्पणी किया, उनको हमको बोले यही बात बोलेंगे, पहले इतिहास पढ़िए, इतिहास पढ़ने के बाद में कौन बड़ा है कौन छोटा है वो विचार कीजिए। आप पढ़े लिखे आदमी हैं, आप विचार कीजिए कौन बड़ा है कि छोटा है।